कोई जरा सा कुछ बुरा कहता है आपको बुरा लगता है? झूठ नहीं बोलना, प्रभु की उपस्थिति में झूठ नहीं बोल सकते। कितने लोगों को लगता है ना? लग जाते हैं ना? लगता है। मैं हाथ उठाऊंगी तो मुझे देख देख के उठाएंगे, मुझे देख के नहीं। यहाँ सबका न्याय परमेश्वर के सामने होना है। तो प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। आपको गुस्सा नहीं आ रहा? वेल एंड गुड। लेकिन जितनों को आ रहा है, आज हम सबको, पहले मुझे फिर आपको, हमें जांचने की जरूरत है। किसको? अपने आप को। क्या जांचना है? कि मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। अभी गीत गाते हुए मैंने एक बात को बोला कि हमें अपने आप को यीशु मसीह के चश्मे से देखना है, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की आंखें मन पे लगी। हम अंदर कैसे हैं, हमारे सोच विचार कैसे, हम कोई भी काम कर रहे तो क्या उद्देश्य लेके कर रहे? हम प्रभु की महिमा के लिए काम कर रहे या अपनी मैं को आगे रख के काम करें, दूसरों को नीचे दिखा के अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं? बाइबल में एक नहीं दो जगह लिखा है, ये नीति वचन में 14:12 में लिखे, नीति वचन 14:12, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। और इसी से मिलता जुलता सेम वर्ड निकालेंगे जरा, 16 का 25 भी यही कह रहा है। मेरे डायरी में नहीं लिखा होता लेकिन आत्मा में आ रहा है। नीति वचन 14 का 12 और 16 का 25 दोनों। 14 का 12 मैंने पढ़ दिया। नीति वचन 16 का 25, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु हुई मिलती है। ये कौन सा पढ़ा? नीति वचन 16 का 25। 14 का 12 भी यही कह रहा है, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को, यहाँ लिखा ठीक जान पड़ता है लेकिन उसमें लिखा सीधा जान पड़ता है। हमें लग रहा है कि जो काम मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, बिल्कुल ठीक है। सामने वाले को नहीं पता, ओए तू गलत है, अरे आप गलत हो, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। मम्मी आपको नहीं पता, बहन आपको नहीं पता, पास्टर जी आपको नहीं पता, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं बिल्कुल ठीक। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? एक ऐसा रास्ता है, आपको लग रहा है बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन वचन क्या कह रहा है? उसके अंत में आपको नहीं पता एंड क्या है उसका। आप चल तो पड़े हो, लेकिन उसके एंड में क्या मिलता है? मौत मिलती है। आप जिस डगर पे चल पड़े हो आपको नहीं पता, आप गिर जाओगे। और मृत्यु क्या है? मृत्यु की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है, केवल इतनी कि आप हमेशा के लिए परमेश्वर से, जिंदा खुदा से दूर हो जाएंगे। सिर्फ इतनी परिभाषा है। और जीवन की परिभाषा क्या है? कि आप और मैं हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ वास करेंगे। तीसरा कोई मार्ग नहीं है, या तो जीवन है या तो मृत्यु है। तीसरी बात तो भूत बन के लटकेंगे। फिर भटकना है या सही जगह जाना है? हाँ जी, अंगीकार ऊंचे करो ना, अच्छा बोले तो अच्छे से तेज से बोलो ना। सही जगह जाना है, हम सबको सही जगह जाना है, इसीलिए तो यीशु मसीह ने जान दी। लेकिन यहां लिखा कि परमेश्वर ने लिखा कि जितनों ने उसको, जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने अपने शरीर को लालसाओं और अभिलाषाओं, अभिलाषा मतलब इच्छाओं समेत क्रूस पे चढ़ाया। क्या आपकी इच्छा मर गई? आज जरा सा कुछ बोला जाता है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना नहीं, तुरंत चिल्लाते। याद आ गई, मैं अपनी इच्छा मार रहा हूं, मैं अपनी इच्छा मार रही हूं। मार नहीं बेटा, प्रभु कह रहा, मैं नहीं कह रही। बाइबल में लिखा है कि महिमा पाने से पहले क्या आता है? नम्रता आती है। लेकिन विनाश से, नाश भी नहीं लिखा, विनाश से पहले घमंड आ जाता है। जहां आपके अंदर घमंड दिखा, समझ जाना आपकी उल्टे गिनती चालू है। लेकिन आप अपनी नजर में बड़े बिल्कुल ठीक लग रहे हो आपको, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहीं पता बेटा, एंड में नुकसान हो जाएगा। सही ट्रैक पे आ जा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, बहस करने का मुद्दा नहीं है, बता दो, छोड़ दो, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया है? फ्री विल दिया है, स्वतंत्र इच्छा दी है। क्योंकि अभी हम आजादी के महीने में प्रवेश करने वाले हैं।
अभी अगस्त का महीना आ रहा, 15 अगस्त को सब जगह झंडे फहराए जाएंगे, फिर डायलॉग मारे जाएंगे। देशभक्तों ने क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्यों खून मांग रहा है? खून तो हमारे भी रोज बरोज निकलते हैं, हर दूसरे चौथे पांचवें दिन, महीने में 1-2 बारी हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कट जाता है। क्या खून नहीं निकला? निकला। तो क्या हमारे खून निकलने से किसी को आजादी मिली? कोई मर भी जाए, रोज कितने ऐसी खबरें हम सुनते हैं, किसी ने किसी का गला काट दिया, किसी के अंग काट दिया, क्या वहां खून नहीं निकला? निकला। क्या उनके खून बहाने से आजादी मिली? नहीं मिली, क्योंकि लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लहू बहाना जरूरी है, लेकिन ऐसा पवित्र लहू जो निर्दोष हो। अब आपको और मुझको मरना नहीं है, यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ आपके और मेरे लिए पूरा किया, हाँ या ना? कितनों को पता है? लेकिन अब जो जीवित हैं, अब जो हमें बलिदान करना है परमेश्वर को, रोमियो 12:2 मैंने बीते दिनों में भी कराया, हमेशा कराती हूँ। अब हमें क्या करना है? कैसा बलिदान उसको चढ़ाना है? यीशु को भावता हुआ पवित्र और जीवित बलिदान। बोलो जीवित। पड़ोसी को बोलिए, जिंदा रह के कैसे बलिदान चढ़ाएंगे भाई? मरना बड़ा आसान है, एक खटके में मार दो मर जाओगे, लेकिन जीते जी अपने आप को मारना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लिखा सकड़ा है वो मार्ग, मत्ती 7:13-14 में लिखी हुई है, मेरे उसमें तैयारी में नहीं है लेकिन आ रहा आत्मा में। परमेश्वर का मार्ग क्या है? सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, परंतु चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है।